दोस्तों आप लोग को पता है कि आज 25 तारीख है और 25 तारीख तक मीटिंग की बात कही गई थी राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर के। लेकिन इसको लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि जो राज्यकर्मी का दर्जा इन लोगों को मिलना है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार ने मन बना लिया है और कब इसकी मीटिंग होगी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं तो आप लोग को अब बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कसम खा के बैठे हुए हैं कि एट एनी कॉस्ट हम एग्ज़ाम नहीं होने देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग से निवेदन है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा देखने के बाद अगर सही लगे तो। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है यानी कि नियोजित शिक्षक, तो मैं यही कहूँगा कि जो शिक्षक के अभ्यर्थी थे वो रोड पे भौंकते रह गए। जी हाँ, बिल्कुल इन लोग के लिए सही शब्द यही सूट करता है कि ये लोग रोड पे भौंकते रह गए और जो नियोजित शिक्षक थे उन लोगों ने किला फतह भी कर लिया। उन लोगों ने अपनी मांग मनवा भी ली, क्योंकि उन्हें पता है कि किस रास्ते से क्या होना है। मैं आपको बता दूं कि आज 25 तारीख है लेकिन अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई है। लेकिन इसको लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोग को बता दूं कि जो माले के विधायक हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है और दोनों ने आश्वस्त किया है कि अगले 3 दिन के अंदर जो मीटिंग है वो कर ली जाएगी। और कहीं ना कहीं मीटिंग होने का मतलब ही है कि जो इनका डिमांड है वो सुन लिया जाएगा, इस पर अमल भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिले, यानी कि जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप लोग खुश हो जाइए कि आपकी मांगों पे सरकार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने के पीछे कारण भी है कि सही चैनल से आप लोगों ने अपनी मांग उठाई, सही चैनल से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और सही नेताओं से आप मिलने गए। सरकार थी महागठबंधन की, तो आप लोगों ने महागठबंधन के नेताओं से अपनी पैरवी लगाई, ना कि बीजेपी से। आप देख सकते हैं अपने सामने, ये एक नियोजित शिक्षक के बहुत सम्मानित नेता है। इन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि जो माले विधायक हैं उन्होंने मीटिंग करी है दोनों बिहार के मुख्य जो रूलिंग पार्टी है उनके 2 बड़े नेताओं से, और उन्होंने साफ साफ ये इस बात का आश्वासन दे दिया है कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर मीटिंग कर ली जाएगी, वार्ता किया जाएगा। और वार्ता होने का मतलब आप ये सीधा सीधा समझिए कि इस मांग पे सरकार पूरी तरह से सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया है और कहीं ना कहीं सरकार ने भी इनके ऊपर भरोसा किया था और उस भरोसे पे कहीं ना कहीं जो नियोजित शिक्षक हैं वो लोग खड़े उतरे हैं। अब ज़रा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गैंग हैं आप में से ही, आप लोगों के बीच में ही ये लोग रहते हैं और इन लोगों ने कसम खा रखी है कि हम बहाली को नहीं होने देंगे कैसे भी करके। अभी आप जितने भी मेरिट के लोग हैं इस बात को ज़रा मेरी आप लोग गौर से सुनिए और जितने भी लोग आपके संपर्क में उन तक इन बातों को ज़रूर पहुंचाइए कि आपको लूटा जा रहा है पिटिशनर बनाने के नाम पे। मैं अगर आपको बताऊं हकीकत तो लगभग 700 से अधिक लोगों को पिटिशनर बनाया गया है और पर पर्सन 5,000 रुपया वसूला गया है। तो आप लोग ज़रा सोच के देखिए, ऑलरेडी 35 लाख रुपए की लूट की जा चुकी है। जो भी 3-4 लोग हैं जो गैंग बना करके पटना में पैटिशनर बनाने के नाम पे लूट रहे हैं। और मैं आपको सच्चाई बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया है मेरिट की तरफ से, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जितने भी लोग पैटिशनर बनेंगे उनकी जीत पक्की है, उनकी जॉब पक्की है। तो मैं आपको सीधे बता दूं कि इन लोगों को लीगल नॉलेज 0% है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पहले आपको हाई कोर्ट जाना होता है। आप लोग ज़रा सोच के देखिए कि जो बिहार में जातीय जनगणना वाला केस था उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे भेज दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए। यानी कि किसी भी मैटर को, अगर राज्य का मैटर, उसको आप अगर सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं तो पहले आपको उसके लिए हाई कोर्ट में सुनवाई करवानी जरूरी होती है। लेकिन इन चोरों को, दलालों को, चंदाखोरों को सिर्फ और सिर्फ आप लोग को लूटना है। और देखिए दूसरी बात, ऑलरेडी 35 लाख लूटने के बाद भी इन लोग का पेट नहीं भरा है और अभी भी कहीं ना कहीं ये लोग गुप्त रूप से सीधे 1 to 1 कहते हैं ना, कांटेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से कि आप हमें 1,000 रुपया दे दीजिए। अब देखिए, इस गैंग में भी, दलाल के गैंग में भी 1-2 है चेहरा जो ऊपर रहता है, बाकी दलाल का भी दलाल है। और जो दलाल का दलाल है उसको इस बात की चिंता है कि अब हम 1,000 रुपया, 500 रुपया में भी बन जाइए पैटिशनर। यानी कि जब 5,000 देने वालों ने 5,000 दे दिया, अब जो 1,000 देने वाले हैं उनसे भी ये लोग लूटने के फिराक में। और यही दलाल लोग हैं जिन्होंने बीपीएससी में ज़बरदस्ती धकेलवाया मेरिट वालों को। अगर ये दलाल लोग नहीं होते, अनिल अगर नहीं होता, अभिषेक झा ने जितनी
गंदी गंदी और भद्दी भद्दी भाषाओं का प्रयोग किया है सरकार के खिलाफ, अगर ये नहीं किए होते तो आज मेरिट का ये हसर नहीं होता। मेरिट की कहीं ना कहीं सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर था मेरिट के प्रति, लेकिन इतना सॉफ्ट कॉर्नर होने के बावजूद जो अनर्गल बयानबाजी की गई, आज आप देख लीजिए, उसी अनिल का आप भाषण सुन लीजिए, उसी अनिल का टोन देख लीजिए, कहाँ पहले चिल्लाता था और कहाँ आज। यानी कि सीधा आप समझ सकते हैं कि ये लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी के दलाल हैं। इन लोग पे यही शब्द सूट करता है। अनिल था आरजेडी का दलाल और ये जो दूसरा आया है झाजी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का दलाल है। तो दोनों ही किसी न किसी पार्टी के दलाल हैं और इन लोगों के दलाली करने के कारण हम लोग के जैसे आम अभ्यर्थी जो है वो पिसते हैं, आपके जैसे आम अभ्यर्थी जो हैं पिसते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे दलालों को बाइकआउट कीजिए, ऐसे दलालों के ग्रुप्स में आप नहीं जुड़िए। आज ग्रुप में जुड़ेंगे, कल फ़ोन करके आपको मोटिवेट करेगा कि पेटिशनर बन जाइए, 500 रुपया दे दीजिए, कुछ भीख दे दीजिए भिखारियों को, और इन लोगों का जो पेट है वो चलता रहे, इन लोगों का जो धंधा है वो चलता रहे। तो जितने भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, आप लोग पूरी तरह सावधान रहिए। अगर आप 1 to 5 में हैं तो भी ऐसे दलालों से बचिए, 9-10th में है तो भी बचिए और 11-12th में है तो भी बचिए। साथ ही साथ अगर सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है तो फिर अगर अभी भी इन लफंगों और लुच्चों ने जो रोड पे भौंकते हैं, इन लोगों ने अगर अपनी लफंगागिरी लुच्चाई अगर सरकार के खिलाफ नहीं छोड़ी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सीट है उसी सीट में से काट के सरकार इनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको कुछ रिलैक्सेशन दे दे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी फैसला कुछ हुआ नहीं है, सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना रिलेशन बना के रखते हैं सरकार से। इन लोगों को बहुत सारे लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे कि सरकार ने इनको ठग लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन देखिए जिससे आपको अपनी बात मनवानी है, जिससे आपको कुछ लेना है, उससे आपको अपना रिलेशन ठीक रखना है। और आपका औकात 2 रुपये का नहीं है और आपको लगता है कि आप नीतीश कुमार को गाली देकर कोई बड़ा चेहरा बन जाएंगे, कुछ नहीं बन पाइएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने साथ साथ जो आपके पीछे चलते हैं उनका भी आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए और ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं कीजिए। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नेता बनने के लिए आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर आप को कुछ सरकार से लेना है और सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार आपको कभी भी नहीं देगी। विपक्ष जो मांग उठाएगा सरकार वो कभी नहीं करेगा, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि विपक्ष के माने हुई बात को अगर सरकार मानेगी तो विपक्ष सीधे कहेगी देखिए ये हमने करवा दिया, और कभी भी सरकार विपक्ष की बात पे आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, जो सरकार से आपको करवाना है उसके लिए आप सरकार के पास जाइए, सरकार से अपनी बातों को रखिए, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि इनको ही पता है कि हमारी औकात क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ दलाली करनी है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से आखिरी में निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों से बचिए। पेटिशनर बनने के नाम पे जो लोग लूट चुके हैं वो आप लूट चुके हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप लोग अब लूटने से बचिए। बाकी जो भी नियोजित शिक्षक हैं आप लोग बहुत जल्द राज्यकर्मी बनने वाले हैं, आप लोग को बहुत बहुत अग्रिम बधाई, धन्यवाद। एक बार फिर से निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।